उधम कि उधम तू जाना ब्रज में गया नहीं कुछ शिवा ज्ञान के। उधम तू जाना ब्रज में गया नहीं कुछ शिवा ज्ञान के। पतला नयन गोपियों को यार, पतला नयन गोपियों को यार नहीं कुछ शिवा ज्ञान के। ओ हम आवेंगे दोनों भैया जाके बिलखना कर मेरी मैया। हम तो आवेंगे दोनों भैया जाके बिलखना कर मेरी मैया। फिर बोलो ब्रह्म की बदला न पूजा उसके सिवा कोई देवो न पूजा। और कहने लगे बदला न सारे ज्ञान का सार, और बदला न सारे ज्ञान का सार नहीं कुछ शिवा ज्ञान के। एक प्रेम रूपी पत्र का लिख देते हैं। प्रेम रूपी पत्रिका को लिख करके भगवान ने कहा कि जाओ उधम रथ लेकर के मेरी गोपियों को प्रेम सिखा करके आना, ज्ञान सिखा करके आना। रथ पर सवार हुए उधम और कहा कि मेरी गोपियां तुम्हारी पहचान कैसे करेंगी। पीतांबर उतारा, पीतांबर उतार करके आज उन्होंने अपने कंधे पर डाल दिया है, उधर के कंधे पर डाल दिया। लेकिन उधर आज उद्धव का रथ आगे बढ़ा, जो कि उद्धव का रथ जैसे ही आगे बढ़ा ही उसी समय उनका पीतांबर कांटों में उलझ गया। कहा कि उद्धव ये ज्ञान का अहंकार लेकर उन गोपियों के पास मत जाओ, क्योंकि उधर से तुम जीत कर नहीं बल्कि हार करके आओगे। रथ का पहिया रेते में उलझ रहा है, धसक रहा है और संकेत मिल रहा है उद्धव आपकी जीत नहीं बल्कि आपकी हार है। तुम आप अपने अहंकार को, ज्ञान के अहंकार को हृदय में धारण करके ले जा रहे हो। तुम्हें नहीं मालूम कि ज्ञान प्रेम के आगे ज्ञान काम नहीं करता है। तब तक मेरी माता बहनों उधर छोटे छोटे ग्वाल बाल जो थे अपने श्याम की रास्ता देख रहे थे। मथुरा की तरफ देखते ही कोई झाड़ी में छिप जाता है तो कोई कदम के वृक्ष पर चढ़ जाता है कि मेरे कन्हैया का रथ आता होगा, मेरा श्याम आता होगा। अचानक एक ग्वाला के आंखों के सामने उद्धव का रथ दिखाई दिया और रथ देख करके वही ग्वाला दूसरे ग्वाला के पास भागा। अरे भैया चलो देखो मेरे कन्हैया का रथ आ चुका है, मेरा कन्हैया लौट करके आ गया।
मनसुका झाड़ी में बैठा का बैठा ले गया। मनसुका मन में सोचने लगा कि अगर मेरे भाई श्याम को मुझसे इतना प्रेम है तो हम उससे मिलने नहीं जाएंगे, बल्कि वो हमसे स्वयं मिलने के लिए आएगा। अगर मैं उनसे इतना प्रेम करता हूं तो तब तक उड़ो का रथ जब वृंदावन के किनारे पर आया, झाड़ियों से निकल निकल करके उन ग्वाल बालों ने उनके रथ को रोक लिया। उन्होंने जब रथ से उतर करके जब नीचे खड़े हुए तो आपस में ग्वाल बाल सभी चर्चा करने लगे कि ये मेरा श्याम नहीं है। तब तक उद्धव ने कहा, भैया ग्वाल बालों, मैं ही मथुरा से आया हूं और मैं ही श्याम का संदेशा लेकर के आया हूं। आहा, आज तो ग्वाल वालों के कलेजे पर पत्थर पड़ा, ऐसे कि जैसे कोई उनके हृदय को निकाल करके चला गया। कहा कि मेरे श्याम को जब आना नहीं था तो इस संदेश को भेजने की क्या जरूरत थी। उद्धव ग्वाल वालों को कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत हो गई कि इस ब्रज में हम ज्ञान सिखाने आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम इन ग्वाल वालों को गोपियों को ज्ञान सिखा पाएंगे। उद्धव ने कहा कि ग्वाल वालों, हे ग्वालों, क्या तुम मैया यशोदा क्या घर बताओगे? मैया यशोदा के आंगन तक मुझे पहुंचाओगे? ग्वाल बाल एकदम से कहने लगे, उद्धव, मैया यशोदा के घर की रास्ता सीधी सीधी है, कोई जाने में परेशानी नहीं है। क्यों कि जिस दिन से मेरा श्याम गया है उस दिन से मैया यशोदा ने रोना बंद नहीं किया है। जो जल बह रहा है और उस जल के किनारे किनारे अपने रथ को लिए चले जाना और आपका रथ मैया यशोदा के द्वार पर ही पहुंचेगा। उद्धव, ये जल बहता हुआ देख रहे हो ना, ये साधारण कोई जल नहीं है, ये किसी का नदी का पानी नहीं है, किसी नल का पानी नहीं है। क्यों कि ये मैया के आंसुओं की निकली हुई धारा है। मां अपने श्याम को इतना प्रेम करती है कि सुबह शाम जब उसको माखन खिलाती तो अपनी गोदी में बिठा करके खिलाती थी। अब लाला जब चोरी करने के लिए जाता था तो सारी गोपियां उसके पीछे पीछे दौड़ करके जाती थी। जब तक श्याम के एक बार दर्शन नहीं कर लेती थी तब तक उनको भोजन अच्छा नहीं लगता था। किशन करके यही करुणी कथा और बिसरी गया सब ज्ञान और हाथ जोड़ करने लगे उद्धव ज्ञान देना। एकदम से कहा कि कुछ कहना चाहते हैं तो एकदम कहा कि ग्वाल वालों, हमें मैया यशोदा के घर ले चलो। उधर गोपियां दौड़ करके कभी वन में जाती हैं, फूलों का मरड़ा हुआ बकरे नजर आता है। अरे बकरे से आज इतनी पागल हो गई श्याम के प्रेम में। बकरे से कहने लगी, अरे बकरे, तू तो एक कपटी है, मेरे श्याम की तरह कपटी है। कृष्ण जैसा ही आपको भी भंवरा बनकर पुष्पों पर बैठता है और एक दिन उस पुष्प को छोड़ करके
तो दूसरे पुष्प पर जाकर के बैठ जाता है। आपस में गोपियां इस तरह से विचार करती हैं कि जो मैया सो जानती प्रीति करे दुखी होई, हरि नगरी ढिढोला पीटती कि प्रीत न करियो कोई। हे गोपियों, ऐसा अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी अपने श्याम से प्रेम नहीं करती। कोई गोपी जाकर के वृक्ष के जड़ से बैठ जाती है, कोई झाड़ियों में भंवरे मंडरा रही पुष्पों पर, उस झाड़ियों में उस बेलों की लताओं को वृक्षों को हटा हटा करके पागलों की तरह अपने श्याम को खोजती है। उधर उधर का रथ बाल वालों के साथ में जब मैया यशोदा के आंगन में पहुंच गया तो मैया यशोदा ने जब जाकर के मैया यशोदा को संदेशा दिया है। उन्होंने वही प्रेम रूपी पत्र का निकाल करके दी और कहा कि मैया, मैं श्याम का भेजा हुआ दूत हूँ, आपके कन्हैया ने ही ये प्रेम रूपी पत्र का भिजवाई है। उद्धव, अरे क्यों उसको आना नहीं था तो इस प्रेम रूपी पत्र का भिजवाने की क्या जरूरत थी? उद्धव, क्या मेरा लाला, मेरा श्याम मुझको याद करता है? उसी समय उद्धव ने कहा कि आपके लिए तो ये प्रेम रूपी पत्र का भिजवाइए। ये देखो मेरे माखन की मटकी, कोरी मटकी, मेरे लाला को दही माखन खिलाते थे। इस मटकी में मटकी निकाल करके दिखाई, काली कमली जो रखी थी उस पर दिखाई। हमें लगता है कि मैंने बचपन में अपने लाला को बहुत मारा, बहुत पीटा, इसलिए उसी दुख को अपने हृदय में लिए बैठा है, इसीलिए वो लौट करके मेरे पास नहीं आया। एकदम से मैया यशोदा आज उद्धव से कहने लगी कि उद्धव, कि आज मेरे श्याम से तो मुझको एक बार भेंट करा दो, मेरे हृदय को शांति मिल जाएगी। जबकि इतने दिन हो गई मैं अपने लाला की एक झलक देखना चाहती हूँ। तो उसी समय मां यशोदा मिला तो श्याम से उद्धव, मिला तो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला तो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला तो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला तो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। चरण में शीश धर धर के, चरण में शीश धर धर के हम उनको मनाएंगे। मिला दो श्याम से उद्धव, मिला दो श्याम से उद्धव,
तेरा